नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। उदयपुर की इस सीट पर 1977 से 2018 तक कांग्रेस ने एक ही परिवार को दिया टिकट। तो क्या इस बार बदल सकता है रिवाज? हम बात कर रहे हैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में आती है। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। साल 1977 के परिसीमन में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा बनाई गई और पहली बार चुनाव हुआ। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह तो जनता को तय करना है। हम आपके लिए लाए हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ साथ जान सकेंगे यहाँ के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और कुछ बहुत कुछ। 2018 में उदयपुर ग्रामीण में कुल 51% वोट पड़े थे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से फूल सिंह मीणा ने कांग्रेस के विवेक कटारा को हराया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव को महज 4 महीने रह गए हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हर सीट पर दावेदारों को लेकर गणित बैठाने में लगी हुई है, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां जिस पर पार्टी ने 1977 से 2018 तक एक ही परिवार को टिकट दिया, वो है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट। लेकिन अब चर्चाएं हो रही कि इस रिवाज को बदला जाए और इस सीट पर किसी नए चेहरे को सामने लाया जाए। कहने को तो यह सिर्फ ग्रामीण सीट है, लेकिन शहर का अधिकांश हिस्सा इस सीट में आता है। यह जनजाति आरक्षित सीट है। अभी यहाँ के विधायक फूल सिंह मीणा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट कहने को ग्रामीण है, लेकिन नगर निगम से 20 वार्ड इसी ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। ये सीट शहर का बड़ा हिस्सा कवर करती है। इसी कारण यहाँ शहर की पॉलिटिक्स हमेशा हावी रहती है। यहाँ 2 बार से बीजेपी के फूल सिंह मीणा विधायक हैं। इन्होंने 2013 चुनाव में सज्जन कटारा को हराया था। इसके बाद 2018 में सज्जन कटारा के बेटे को शिक्षक दी थी। यहाँ हम आपको 1977 से लेकर 2018 तक के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट मिला, कितना वोट शेयर है और किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसे एक चार्ट के जरिए समझाते हैं। अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा से फूल सिंह मीणा को 97,382 वोट मिला था, जो अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 51% रहा। साथ ही कांग्रेस के विवेक कटारा को, जो दूसरे स्थान पर रहे, उनको 78,675 वोट मिला और अगर वोट प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए तो 42% रहा। और दोनों के बीच की मार्जिन जो थी वो 18,707 वोट की थी। 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो फूल सिंह मीणा भाजपा के उम्मीदवार थे। इनको वोट 78,561 मिला था, 52% वोट शेयर था इनका। और बात करें कांग्रेस उम्मीदवार सज्जन देवी की, जो दूसरे स्थान पर थी, उनको 64,797 वोट मिला था। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 83% था और दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 13,764 वोट की थी। 2008 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार सज्जन कटारा को 55,494 वोट मिला था और इनका वोट प्रतिशत 49% था। और दूसरे नंबर पर भाजपा की वंदना मीणा को 44,798 वोट मिला था और इनका वोट प्रतिशत 40,000 था। और दोनों के बीच जो मार्जिन थी 10,696 वोट की थी और इसमें कांग्रेस उम्मीदवार सज्जन कटारा का जीत दर्ज हुआ था। अगर 2003 विधानसभा की बात करें तो कैलाश त्रिवेदी कांग्रेस उम्मीदवार थे। इनको 49,185 वोट मिला था और इनका वोट प्रतिशत 52% था। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रतनलाल जाट को 40,704 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत 43,000 था और दोनों के जो बीच मार्जिन थी वो टोटल 8,446 वोट थी और 8,446 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार कैलाश त्रिवेदी की जीत हुई थी। अगर 1998 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रतनलाल जाट को 35,530 वोट मिला था। इनका वोट प्रतिशत 43,000 था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के मंगीलाल शर्मा थे, जिनका वोट 26,317 था और वोट प्रतिशत 32,000 था। इसमें डॉक्टर रतनलाल जाट को 9,213 वोटों से जीत दर्ज मिली थी। 1993 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल उपाध्याय को 39,462 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 48% था। साथ ही दूसरे नंबर पर भाजपा उम्मीदवार रतनलाल जाट रहे, जिनका वोट
जिनको वोट 38,068 मिले और इनका वोट प्रतिशत 47% था। और इनमें कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल उपाध्याय को 1394 वोट से जीत मिली थी। अगर 1990 की बात करें तो जेडीयू उम्मीदवार रतनलाल जाट को 35,507 वोट मिले थे और वोट प्रतिशत 52% था। और दूसरे नंबर पर रामपाल उपाध्याय कांग्रेस उम्मीदवार को 31,419 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 46,000 था। और इस चुनाव में रतनलाल जाट को 4,088 वोट से जीत दर्ज हुई थी। 1985 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल उपाध्याय को 34,593 वोट मिला था, वोट प्रतिशत 66% था। और साथ ही दूसरे नंबर पर लडलाल जाट थे जिनको 15,016 वोट मिला था और इनका वोट प्रतिशत 29 था। और इसमें कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल उपाध्याय को 19,577 वोट से जीत दर्ज मिली थी। अगर 1980 विधानसभा की बात करें तो रामलाल उपाध्याय कांग्रेस उम्मीदवार थे जिनको 33,370 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 74% था। और साथ ही रामचंद्र जो दूसरे स्थान पर थे जेएनपी के उम्मीदवार थे, इनका वोट प्रतिशत 26% था और टोटल इनको वोट 11,648 मिले। और इसमें कांग्रेस उम्मीदवार को 21,722 वोटों से जीत हुई थी। 1977 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो रामचंद्र जेठ जो जेएनपी के उम्मीदवार थे उनको 19,544 वोट मिले थे, वोट प्रतिशत इनका 48% रहा था। और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार जवाहरलाल जेठ को जो दूसरे स्थान पर थे 15,519 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत अगर बात करें तो 38% था। इसमें जेएनपी उम्मीदवार रामचंद्र जेठ को 4,025 वोटों से जीत दर्ज मिली थी। अगर बात करें यहाँ के मुख्य मुद्दों की तो यहाँ का मुख्य मुद्दा पानी बिजली की शिकायत तो रहती ही है, लेकिन यहाँ पंचायतों का परिसीमन होना यहाँ का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। दरअसल इस विधानसभा सीट में अधिकांश एरिया शहरी है जो यूआईटी पेरिफेरी में आता है, जिसमें जमीन का अधिकार पंचायत के पास ना होकर यूआईटी के पास रहता है। यहाँ पहले भी कई बार परिसीमन का मुद्दा भी उठा क्योंकि पंचायत जमीनों के मामले में कुछ भी निर्णय नहीं ले पाती है। इससे कई बार यहाँ विवाद की स्थिति भी बनी है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि जनजाति बहुल उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट 1977 में परिसीमन के बाद बनी। एक्सपर्ट के मुताबिक 2018 तक यहाँ पर चुना गया विधायक सदैव सरकार में रहा, यानी जिस पार्टी का विधायक यहाँ से चुना गया सरकार उसी की बनी। हालांकि 2018 में यह मिथक टूट गया और मौजूदा विधायक फूल सिंह मीणा फिलहाल प्रतिपक्ष में है। सीट की खासियत यह है कि अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस की ओर से यहाँ से खेमराज कटारा या उनका परिवार का ही प्रत्याशी रहा है। वहीं बीजेपी लगातार यहाँ चेहरे बदलती रही है। इस सीट में नंदलाल मीणा, चुन्नीलाल गरासिया, भेरूलाल मीणा और खेमराज कटारा मंत्री बने थे। बाद में यहाँ से वंदना मीणा, सज्जन कटारा और फूल सिंह मीणा विधायक बने, लेकिन मंत्री पद की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। इस सीट का नाम उदयपुर ग्रामीण है, यानी उदयपुर शहर का ग्रामीण हिस्सा। लेकिन खास बात यह है कि इस सीट में शहर के 20 वार्ड भी आते हैं। वहीं शहर के पास स्थित गिरवा और बड़गांव पंचायत समिति के कुछ गांव भी इसमें शामिल हैं। नाम इसका विधानसभा ग्रामीण है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा शहर का ही है। शहर के जो 20 वार्ड हैं वो हर चुनाव में बीजेपी के वोट ही माने जाते हैं। अगर बात करें गांव की तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बराबरी की टक्कर रहती है। यहाँ के मौजूदा विधायक फूल सिंह 2 बार से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी में गाहें बगाहें उनके खिलाफ भी स्वर उठते रहते हैं। इस बार भी कई नए दावेदार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में भी कटारा परिवार के कई विरोधी हैं और बदलाव की मांग करते रहते हैं। साथ ही बताया जाता है कि दोनों ही पार्टियों में फिलहाल इन दोनों का कोई मजबूत विकल्प नहीं दिखाई देता है। वहीं मौजूदा विधायक फूल सिंह के लिए कहा जाता है कि वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और असम के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया के खास हैं। फिलहाल देखा जाए तो इस विधानसभा सीट के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं है। बस यहाँ गांव में कई पंचायतें हैं, लेकिन जमीन यूआईटी के अंतर्गत आती है, यानी पंचायत के पास पावर नहीं है। पंचायत की पेराफेरी की समस्या है, यही यहाँ के चुनाव में मुद्दा बन सकती है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए और साथ ही राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों की बारीकी समझने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। नमस्कार।